जी महाराज, पूज्य महाराज श्री जी, अन्य जितने भी संत और विद्वान यहाँ विराजमान हैं, उन सबको मैं हृदय से वंदन करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। मेरे सामने बैठी मातृशक्ति को वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और जहां हम लोग खड़े हैं, वो नींव के पत्थर रखने का जिन्होंने हमें सौभाग्य दिया, वो भूमि दानदाता को मैं बहुत बहुत हृदय से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम सबका उत्साहवर्धन करने के लिए मेरे दाएं और बाएं दोनों तरफ जितने भी क्षेत्र के समाज के दिग्गज मार्गदर्शक और राजनीतिज्ञ और समाज सेवी, डॉक्टर साहब, राणा साहब, अन्य जितने भी बैठे हैं, उन सबको मैं हृदय से साधुवाद और मंगल कामना करता हूँ। बहन जी, करनी सेना से आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। एक चिंतन बना है, एक सपना देखा आप लोगों ने एक सपना देखा है, और ये सपना देखना दो प्रकार से होता है, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक, नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव सपना देखने वाले भी कुछ लोग हैं जो अपने आसपास भी देखते होंगे, प्रदेश में भी देखते होंगे, देश में भी देखते होंगे और दुनिया में भी देखते होंगे। और एक सकारात्मक सपने देखने वाले हैं, वो अपने आसपास सपने देखते हैं, अपने घर में भी देखते हैं, अपने जिले में, अपने प्रदेश में और अपने देश में। पर ये अटल सत्य है, सत्य न्याय के साथ सदा भगवान कृष्ण खड़े रहे हैं और वो खड़े रहेंगे। आपने सपना देखा है, महाराज जी ने सपना देखा है, अपनों के लिए सपना देखा है, क्षेत्र के लिए देखा है, समाज के लिए देखा है, धर्म के लिए देखा है, देश के लिए देखा है। इसलिए आपके साथ केवल यहाँ ही नहीं, इस वातावरण के अंदर आपके पूर्वज, आपके इष्ट देव, आपके प्रधान देव सब आपके साथ हैं। वो दिखते नहीं है, परंतु उनका आशीर्वाद हम सबको है। इसलिए ये सात्विक काम, ये सात्विक विचार, ये सकारात्मक काम, ये हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारा इसमें हाथ लग रहा है। मैं भी सौभाग्यशाली हूं। कहां से आया, कहां बुलाया, कैसे आया, ये प्रारब्ध है मेरा। मेरे जीवन में ये तय था आज यहां उपस्थित होना। आप सब लोग गुरुमुखी हैं, आप सब लोग आध्यात्मिक और गुरु में विश्वास रखने वाले लोग, हमारी परंपरा में विश्वास रखने वाले लोग आप लोग। हमारे दो जीव यात्रा करता है और एक जीवन यात्रा होती है। एक तो जीव को यात्रा करनी पड़ती है, पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म, फिर मरना फिर जन्मना, वो जीव यात्रा करता है, चरैवेति चरैवेति, फिर जीवन यात्रा होती है। ऐसे ही हमारा सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, स्थूल शरीर ये आपके सामने खड़ा है। इस स्थूल शरीर को यहां आने से पहले मेरे सूक्ष्म शरीर की रचना की है विधाता, वे माता, मेरा प्रारब्ध, उसमें ये लिखा था कि आज के दिन मुझे यहां उपस्थित होना है। पर माध्यम बनते हैं, जो भी काम होता है उसमें माध्यम, मीडिएटर बनते हैं। इस काम के माध्यम के रूप में राजेंद्र सिंह जी नरूका साहब, महेंद्र जी, रवि जी और पूरी आपकी टीम, आपका जो यहाँ का संगठन बनाया आपने एक चिंतन बनाया, एक सोच बना करके एक चैरिटी ट्रस्ट बनाया, वो सब माध्यम बने। उन सबको मैं हृदय से साधुवाद और मंगल कामना करता हूं कि ऐसे पवित्र काम में कहां से कहां भारत का उस कोना, वो कोना, एकदम सीमांत क्षेत्र, पाकिस्तान से लगता हुआ क्षेत्र, वहां से फिर यहाँ इस मराठा छत्रपति शिवाजी की ये पावन धरा, वीर भूमि, जीजाबाई की भूमि, तुकाराम जी की भूमि, राम जाने कैसे सती, सूरमा, भक्त, राष्ट्रभक्त, क्या क्या नहीं दिया महाराष्ट्र ने। प्रतिभा पाटिल जी हमारे राष्ट्रपति जी बने, और वैसे अपने शेखावाटी से। तो मैं इतिहास के वो पन्ने नहीं खोलूंगा, पर यह कहता हूं कि मुझे गर्व है कि मैं आज महाराष्ट्र की इस पावन धरा पर, इस पवित्र काम में आपने मुझे बुलाया, रूप से मौका दिया।
अब करना क्या हमें? वहां से यहां आना, आपने बुलाया, करना क्या है? करना वो है, एक संस्कृत का जो विद्वान लोग विराजे हैं, जो संस्कृत अध्ययन करते हैं, सम गच्छध्वम सम वदध्वम सम्मो मनांसी जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजानम उपासते। हम सबको सम गच्छध्वम, सबको एक साथ चलना है, चाहे पूर्व हो देश का, चाहे पश्चिम हो देश का, उत्तर हो या दक्षिण हो, देश के अंदर हम सबको एक साथ होकर के खड़ा होना है। सम गच्छध्वम संवदध्वम, हमारी सबकी विचारधारा एक होनी चाहिए। सम्मो मनांसी जानता देवा भागम यथा पूर्व, जो हमारे महापुरुष जिस पथ पर चल के गए उस पथ पर हमें चलना, ये तय करना। बस गांव में गए, महाराणा प्रताप का फोटो लगा हुआ, प्रतिभा लगी हुई है। महाराष्ट्र में महाराणा प्रताप, तो राजस्थान में शिवाजी, आप देखेंगे ये हमारे पुरखों ने दिया है, हमने नहीं दिया है, ये प्रेरणा दी है। आप इतिहास के पन्नों में जाइए, आपके पुरखों ने जो किया, सबसे बड़ा काम किया, उन्होंने अपने स्वधर्म का पालन किया। क्या किया उन्होंने? अपने स्वधर्म का पालन किया। इसकी छोटी सी सरल एक परिभाषा करूंगा मैं। धर्म क्या? आपका कर्तव्य क्या बनता है? गीता भी आपके हाथों में आई है, आपने सबने देखा। जब युद्ध हो रहा था, अर्जुन ने हथियार रख दिए, मैं नहीं उठाऊंगा, मेरे स्वजन सामने खड़े हैं, मैं इनके ऊपर हथियार नहीं उठाऊंगा। तब भगवान कृष्ण खड़े हुए और पूछा, कौन है आप हो कौन? अर्जुन से पूछा तो मतलब क्षत्रिय हूं। तो क्षत्रिय का धर्म क्या है? अन्याय और अत्याचार के विरोध हथियार उठाना, और उन्होंने हथियार उठाया। ठीक ऐसे आप अपने से प्रश्न करो, पूछो कि आप कौन हैं, पूछो अपने से कि आप हो कौन। जब हो कौन, तो जो हो वो करो, जो हो वो करो, यही धर्म है। इसको हिंदी में कर्तव्य कहेंगे, उर्दू में इसको जिम्मेदारी या फर्ज कहेंगे, क्रिया वही है, और अंग्रेजी में ड्यूटी कहेंगे, और शास्त्रों की भाषा में इसको धर्म कहेंगे। बात वही है, जो है वो करो। जब भी आवश्यकता पड़ी थी, आपके पूर्वजों ने अपने स्वधर्म का पालन किया। वो किसी स्वार्थ में डिगे नहीं, वो बिके नहीं, वो बटे नहीं, वो रुके नहीं, वो थके नहीं, अपनी जय जयकार करके नहीं। ठीक ऐसा हमें भी करना है। सम गच्छध्वम सम वदध्वम सम्भो मनांसी जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजानम उपासते। आपके महापुरुष जिस प्रकार चले थे, इस प्रकार अब आपको चलना है, क्योंकि अब सब आपसे कुछ चाहते हैं। मैं ही नहीं, आपके आने वाला भविष्य ही नहीं। आशा की किरण फिर आपकी तरफ है। किसकी तरफ है? इस भारत की परंपरा की तरफ, भारतीय संस्कृति की तरफ, भारतीय शास्त्रों की तरफ, भारतीय महापुरुषों की तरफ, भारत के उन सूरमों की तरफ, उन सतियों की तरफ पुनः आप में आशा जगी है। और कोई नहीं, इनमें से ही निकलेगा जो विश्व गुरु पुनः भारत को बनाएगा। और कोई नहीं, आप में से ही भामाशाह निकलेंगे, आप में से त्यागी पुरुष निकलेंगे, आप में से सूरवीर निकलेंगे, जो पुनः भारत को सोने की चिड़िया बनाएगा और भारत को विश्व गुरु, विश्व की शक्ति बनाएगा। और कोई नहीं, आपके घर आंगन से निकलेंगे। और यही आपके पुरखों ने किया था, और यही आपको करना है। भारत को विश्व गुरु किसने बनाया था? आपके पुरखों ने बनाया था। पुनः किसको बनाना है? आपको बनाना है। पूरे विश्व को ज्ञान देने वाला कोई देश था और कोई परंपरा थी, कोई धर्म था, तो ये है। एक शब्द आपने संतों की वाणी में सुना होगा, बड़ा भाग मानुष तन पाया। मनुष्य जीवन पाना बड़ा दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि ये सबसे श्रेष्ठ है।
भगवान भी यदि जमीन पर उतरेंगे तो मानव का चोला पहन करके फिर उतरेंगे। बड़ा भाग मानुष तन पाया। आप सब सौभाग्यशाली जितने बैठे, तो केवल इस पंडाल में बैठे इतने ही सौभाग्यशाली हो क्या? नहीं, विश्व में जहां भी कोई मनुष्य बैठा है, किसी भी देश का नागरिक है, वो सब सौभाग्यशाली है कि नहीं? बोलिए है, क्योंकि संतों ने कहा बड़ा भाग मानुष तन पाया, तो सबने मनुष्य तन पाया, सब सौभाग्यशाली है। परंतु सौभाग्यशाली से भी ज्यादा प्रभावशाली क्या है? वो है परम सौभाग्यशाली। वो परम सौभाग्यशाली ढूंढो इस दुनिया में, इस मानव जाति में। परम सौभाग्यशाली कौन है? मुझे गर्व के साथ कहना पड़ रहा है और मुझे गर्व हो रहा है, वो परम सौभाग्यशाली दुनिया के कोई नहीं है, आप और हम लोग परम सौभाग्यशाली। चाहे अमेरिका का नागरिक हो, चाहे जापान का नागरिक हो, चाहे किसी भी देश का नागरिक हो, परम सौभाग्यशाली नहीं, वो सौभाग्यशाली है। और सौभाग्यशाली से आगे परम सौभाग्यशाली कोई है तो इस धरा पर और इस धर्म में जन्म लेने वाला परम सौभाग्यशाली है। हम उस परंपरा के हैं। सबसे पहले मानव कहां आया? सबसे पहले मानव ने ज्ञान कहां से दिया? यहां भारत से दिया। हम सौभाग्यशाली नहीं, हम परम सौभाग्यशाली हैं तो भारत भूमि में जन्म लिया और सनातन परंपरा में जन्म लिया हमने। इसलिए उठिए, पहचानो स्वयं को, आप कौन है। आप पहचान करके उन कदमों पर चलो, आपको कोई नहीं रोकेगा। कहीं स्वार्थ में नहीं आना है। पूजे कौन जाते हैं, पूछे कौन जाते हैं? जिन्होंने त्याग और सेवा की वो अमर हो जाते हैं। महाराणा प्रताप ने क्या किया, शिवाजी ने क्या किया? वहां अपना स्वार्थ नहीं साधा था कि मैं हाथ मिला लूं और मेरा सिद्ध कर लूं मेरे बच्चों का ठाट बाट कर। नहीं, उन्होंने कहा राष्ट्र धर्म को आगे रख करके मैं त्याग और सेवा के साथ चलूंगा। इसलिए वो पूजे जाते, पूछे जाते। मूर्तियां स्टेच्यू उनके लगेंगे जो त्याग और सेवा करेंगे। आज फिर देश, फिर समाज हम सबसे त्याग और सेवा मांग रहा है कि आइए हम सब लोग संकल्प के साथ खड़े होंगे। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सारे हिंदू एक मत, एक स्वर, एक आवाज में सम गच्छध्वम सम वदध्वम के बाद सर्वे हिंदू सहोदरा के भाव से इस मां भारती को विश्व गुरु बनाने का संकल्प लेंगे। किसने स्वतंत्र कराया? देश के कोने कोने से क्रांतिकारी खड़े हुए थे, हर जाति और समाज से क्रांतिकारी खड़े हुए थे। 200 वर्ष तक अंग्रेजों के उस राज को जड़ों से उखाड़ के फेंका उनका क्रांतिकारी। उन्होंने भी सपना देखा था, आप भी सपने देखते हो ना। उन्होंने भी सपना देखा था, अपने बच्चों के लिए नहीं देखा, उन्होंने विवाह भी नहीं किया था। हंसते हंसते फांसी पर झूल गए, काले पानी की सजा काट के आई। कितना कष्ट सहन किया, इसलिए नहीं कि मेरी दुकान चल जाएगी, मुझे मान मिल जाएगा, मेरे बच्चे सुखी रहेंगे। नहीं, मेरा देश आगे बढ़ेगा और देश पुनः अपने खोई हुई गरिमा को प्राप्त करेगा। इसलिए हम क्रांतिकारियों ने अपना सर्वोच्च मां भारती के चरणों में समर्पित किया और करके हमारे को देके गए भारत की बागडोर। अब पुनः भारत को स्वतंत्र हुए 100 वर्ष हो रहे हैं। 2047 के अंदर जिसका जो क्षेत्र है, मैं संत हूं तो मेरा धर्म बनता है, मेरा कर्तव्य, मेरी ड्यूटी बनती है। तो कहीं से आवाज उठेगी, मैं जाके मेरे धर्म का प्रचार करूंगी, मेरा कर्तव्य बनता है। आप व्यापारी हैं, आपका धर्म बनता है। जब राष्ट्र धर्म की बात आती है तो भामाशाह बन करके मैं सर्व राष्ट्र के चरणों में समर्पित करते हुए बोलूंगा, इदम राष्ट्र इदम न मम, मेरा नहीं, ये देश का है, मैं देश के चरणों में समर्पित करूंगा। कोई पत्रकार है, कोई वकील है, कोई जनप्रतिनिधि है, कोई विद्यार्थी है, कोई किसान है, जिस रूप में आपकी जो भूमिका है वो सब अपने कर्तव्य का पालन करेंगे और मां भारती को सबसे पहले मान करके देश की सेवा में खड़े रहेंगे, उन क्रांतिकारियों को याद करते हुए जिन्होंने हमारे को देश स्वतंत्र करके दिया। और जब 100 वर्ष हो जाएंगे देश को स्वतंत्र हुए, तब हमें भी गर्व होगा और उन क्रांतिकारियों की आत्माओं को भी शांति मिलेगी। आपके पुरखे जो पूर्वज है वो भी आपको आशीर्वाद देंगे कि हमारी संतानें जगी और समय पर कदम उठा करके 100 वर्ष बाद पुनः भारत को विश्व गुरु बनाया, पुनः सोने की चिड़िया बनाई। ये हम सबका कर्तव्य बनता है। इसलिए ऐसे सकारात्मक भाव के साथ में आपने यह पौधारोपण किया है, ये वट वृक्ष बन के खड़ा हो
और वो वट वृक्ष इतना फैले कि इस वट वृक्ष की छाया में हिंदू समाज फले फूले और आगे बढ़े। और जैसे आप बता रहे थे, ये चुनौतियां हमें स्वीकार करनी है, हमें डरपोक होकर भागना नहीं है, हमें स्वार्थी होकर के घर में घुस करके अपने काम नहीं करने हैं। जब जरूरत पड़े तो देश और धर्म के लिए सबको बाहर निकलना है। अहंकार की बात नहीं है, मैंने मेरी मर्यादाएं कुछ छोड़ी भी है। आपका परिचय, आप, मैं हिंदी बोल रहा हूं, समझ तो रहे हैं। मेरा राजनीतिक जीवन नहीं था, मैं संत परंपरा का सन्यासी हूं। और सन्यासी कैसे बना, हमारे रतन सिंह जी ने बता रखा है, आपने भी बता रखा है। मेरी माताजी को पागल कुत्ते ने काटा था, और माताजी ग्रामीण थी, इसलिए उन्होंने बताया नहीं कि कुत्ते के काटने से क्या फर्क पड़ता है। और माताजी के रेबीज हो गया, डॉक्टर साहब राजे, डॉक्टर साहब रेबीज हो गया माताजी के। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, कोई इलाज नहीं है। आप पहले आते इंजेक्शन देते, अब रेबीज हो गया, मरना। मैं मां के पेट में था उस समय, 5 महीने का शायद। डॉक्टर ने हाथ खड़े किए, मेरे गुरुजी के पास ले गई माताजी को, कुटुंब पूरा। बोले महाराज डॉक्टरों ने मना कर दिया और अब 2 जीव हमारे घर से खत्म हो गए, एक मैं और एक मेरी माताजी। शाम के समय बैठे रहे, महाराज बोले भोजन कर लो, सो जाओ। किसको भोजन अच्छा लगे। रात जैसे तैसे हमारी माताजी और हमारे परिवार वालों ने निकाली। सुबह उठ के इधर आओ, जो गर्भ है वो शिशु है, लड़का है, जन्म लेके संत बनेगा और धर्म का काम करेगा, और कोई नहीं मरेगा, घर जाओ आप। ये मैं आपके सामने खड़ा हूं, और मेरी माताजी 105 वर्ष के होके गए। मेरा धर्म बनता अब संत का धर्म, राष्ट्र के लिए चेतना जगाना, चाहे मठ हो चाहे अपना हो, नहीं पहले राष्ट्र सर्वोपरि। राष्ट्रभक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं है। ईश्वर कृपा करेगा। भगवान कृष्ण ने क्या किया, राम ने क्या किया, प्रजा की सेवा की। नर सेवा नारायण सेवा, उससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र में जाने का कोई जोग संयोग बना। 2008 में, 2013 में राजनीतिक दृष्टि से मुझे कहा चुनाव लड़ो, 2-3 सीटें निकलेगी आपके कारण। मैंने कहा नहीं। 2018 के अंदर जब चुनौती आई तब स्वीकार की। वो ये थी कि राजस्थान की 200 विधानसभाएं हैं, 199 सीटों की घोषणा हो गई। एक जहां मैं चुनाव लड़ा, वहां प्रत्याशी कोई तय नहीं हो रहा था भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि जो सामने था वो हारने की स्थिति में किसी से था ही नहीं। 25-30 वर्षों से एक छत्र अपना काम कर रहा था, और सबको, प्रजातंत्र को खत्म करके परिवार तंत्र को पनपा रखा था उसने। अपने धर्म का वो भी धर्म गुरु था, है अभी भी। और परिवार तंत्र इतना पनपाया कि पंचायती राज से लेकर के कैबिनेट मंत्री तक उसके एक घर आंगन से ही बनते थे सारे। 2018 के अंदर मुझे कहा कि चुनाव राष्ट्र और धर्म के लिए आपको जाना पड़ेगा। सज्जनों, डॉक्टर साहब मैं 200 किलोमीटर दूर गया मेरे निवास से, 200 किलोमीटर दूर गया, और 300 किलोमीटर लंबी विधानसभा है, एक स्टेट आ जाता उसके अंदर। और मुझे दिन मात्र 9 मिले, 9 दिन में चुनाव लड़ना है। कोई व्यवस्था नहीं, राजनीतिक जानकारी नहीं, बूथ मंडल ब्लॉक नाम ही नहीं सुने थे। परंतु राष्ट्र धर्म के कहा इदम राष्ट्र इदम न मम है। मुझे यदि आवश्यकता है तो मैं सब मर्यादाएं छोड़ के जाऊंगा। गया, जनता ने वो लाड प्यार और समर्पण और भाव दिया कि उनको हमने जनता के सहयोग से घर बिठाया कि ये प्रजातंत्र है, प्रजा ही राज करेगी। हम लोग ये कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि मेरा धर्म और कर्तव्य बनता है। आप सबका भी कर्तव्य और धर्म बनता है, इसलिए हम सबको जो है वो करना। बस इतना ही संकेत करता हूं। ये यहां वट वृक्ष खड़ा हो, ऐसी प्रतिभाएं निकले या इंस्टीट्यूट बने। मंदिर तो एक प्रतीक है आपको जोड़ने का। मंदिर हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है, मंदिर ही सब कुछ नहीं है। मंदिर तो हमारा मॉडल है, मंदिर तो हमारे लिए प्रेरणा है। मंदिर में बैठे हुए भगवान हमारे शक्ति है। यहां से शक्ति पीठ बन करके ये विद्यार्थी निकले, नई पौध निकले, नया खेप निकले, नया भारत आगे खड़ा हो।
या डॉक्टर निकले, यहां से इंजीनियर निकले, यहां से संत निकले, यहां से क्रांतिकारी निकले, यहां से स्वयं सेवक निकले संघ के, यहां से सेवा करने वाले लोग निकले, यहां से भामाशाह निकले। ये भूमि में से ये प्रोडक्शन करना अपने को, तो इस संकल्प के साथ खड़ा होना है कि हमारी प्रेरणा भगवान है, हमारी गुरु महाराज है। पर इस पवित्र भूमि पर आज हम सब लोग साक्षी बने। हमारा सौभाग्य है कि आपने मौका दिया, पर हम नींव के अंदर मेरी भी छोटी सी भूमिका आज दर्ज हुई है। मैं अमर हो गया हूं महाराष्ट्र की इस पावन धरा पर, कि जब भी इसका इतिहास कभी दोहराएंगे, और इतिहास सबका लिखा जाता, प्रतिदिन लिखा जाता, गांव का इतिहास, जिले का इतिहास, प्रदेश का इतिहास और देश का इतिहास प्रतिपल लिखा जाता। जितना जिसका डायोग्राम है, जितना क्षेत्र है, इतना उसका इतिहास बनता है। कोई गांव का मुखिया है तो गांव का इतिहास में उसका नाम आएगा, कोई जिले का मुखिया है तो जिले में उस इतिहास में उसका नाम आएगा, कोई समाज का मुखिया है तो समाज के इतिहास में नाम आएगा, कोई प्रदेश का मुखिया है तो प्रदेश के इतिहास में उसका नाम आएगा, कोई देश का मुखिया है तो उसका देश का मुखिया का नाम आएगा। और जो घटना घटेगी वो मुखिया उस समय कहां खड़ा था, सकारात्मक भाव के साथ खड़ा था या नकारात्मक भाव के साथ में। 100 साल बाद जब इतिहास पढ़ने वाले लोग आएंगे, आपके पड़पोते लड़पोते 4-5 पीढ़ी वाले, आज हम यदि सकारात्मक विचार के साथ खड़े हैं देश के साथ में, तो आपकी पीढ़ी को गर्व से ऊंचा सिर करना पड़ेगा। और हम नेगेटिव विचारधारा के साथ में खड़े हैं तो हमें नीचा देखना पड़ेगा, क्योंकि वो उल्हाने देंगे 7 पीढ़ी बाद आपके नाम से कि ऐसे लोग थे गांव के, ऐसे समाज के, ऐसे प्रदेश के, ऐसे जिले के, जो जब देश आगे बढ़ रहा था, धर्म आगे बढ़ रहा था, तो ये विरोध में सामने खड़े थे। धिक्कार के साथ देखेंगे, इसलिए धिक्कार के साथ नहीं देखे, आपको सम्मान के साथ देखें। हमें सकारात्मक भाव के साथ खड़ा रहना है। इसलिए ऐसे पवित्र काम में मेरी भी छोटी सी भूमिका हुई है। मैं अमर हो गया हूं। जब भी आपका इतिहास बनेगा, उस इतिहास में मेरा भी नाम लिया जाएगा, कोई महाराज आया था। इन्हीं प्रेरणा के साथ मैं पुनः हृदय से वंदन करता हूं। संत की कोई जाति नहीं होती है, संत का कोई क्षेत्र नहीं होता, संत सबका होता है, सब जगह का होता है। इस भाव से मैं मेरा धर्म निभाने के लिए सब काम छोड़ के, आज हमारे वहाँ कैबिनेट मंत्री निर्मला सीतारमन जी मेरे जिले के अंदर, और पूरे देश के जितने भी वित्त मंत्री सारे मेरे जिले में। जोधपुर के अंदर आज के दिन महाराजा गजय सिंह जी, जोधपुर राजा, वो अध्यक्ष और मैं मुख्य अतिथि। मैं मुख्य अतिथि होते हुए भी आपके बीच में खड़ा हूं। वहां न जाकर के यहाँ आया हूं तो केवल अपना धर्म निभाने के लिए आया हूं कि मैं संत हूं, मैं सार्वभौमिक हूं, मैं एक जगह का एक जाति का नहीं हूं। मैं सबके लिए मेरा धर्म वो निभाऊंगा। मैं क्षमा चाहता हूं। जोधपुर में राजपूत मारवाड़ सभा में बहुत भव्य कार्यक्रम हो रहा है, बहुत प्रतिभाओं का सम्मान हो रहा है। मैं इस मंच के माध्यम से भी उनको संदेश देता हूं कि आप लोग जो कार्यक्रम कर रहे हो, मेरी उपस्थिति नहीं हो पाई, पर मेरी भावना आपके साथ में है। वहाँ के सभी मान्य सदस्यों को, महाराजा गजय सिंह जी को, सबको मैं मेरी भावना और प्रतिभाओं का आशीर्वाद इस मंच के माध्यम से, महाराष्ट्र की तपोभूमि से उन सबको वंदन करते हुए, उनको प्रतिभाओं को सम्मान पूर्वक उनको बधाई देता हूँ। उनके माँ बाप को भी बधाई देता हूँ। आयोजकों से माफी चाहूंगा कि मैं जरूर आऊंगा अगले कार्यक्रम में, जोधपुर में आपके उस वार्षिक कार्यक्रम में रहूंगा। और हमारे जितने वित्त मंत्री आए थे वो देश के विकास के लिए जो भी काम कर रहे हैं मेरे जिले से करेंगे, ये भी मुझे प्रसन्नता है। इसलिए दोनों कार्यक्रमों में जो कार्यक्रम हो रहा है उनको भी धन्यवाद। विशेष रूप से आपने मुझे बुलाया, मुझे सुना, मुझे सम्मान दिया, अपनत्व दिया, आपने बंधन बांधा, ये कभी टूटेगा नहीं। आप मेरे में आपके, अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम, इस भाव के साथ में आइए हम अपने महापुरुषों को आदर्श मान करके ऐसी नींव मजबूत रखें कि भारत पुनः विश्व गुरु बने और देश की सामर्थ्य शक्ति खड़ी करने के लिए युवा इनको मार्गदर्शन बन करके खड़े रह करके अपना कर्तव्य निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। एक नारा बोलूंगा, आप सब बोलना, बोलेंगे ना मेरे पीछे, दोहराना। मैं पहले बोलूं फिर पीछे आपको बोला। नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं बिकेंगे, नहीं बिकेंगे, नहीं बटेंगे, नहीं बटेंगे। एक होकर भारत माँ की जय जयकार करेंगे। बोलो, एक होकर
बोलो भारत माता की, सनातन धर्म की। बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद।